गाजी मियाँ, हिंदुओं का हत्यारा, मूर्तिभंजक बलात्कारी कैसे बना हिंदुओं का आराध्य। सैयद सालार मसूद गाजी या गाजी मियाँ 10 फरवरी 1014, 15 जून 1034 एक अर्ध पौराणिक मुस्लिम व्यक्ति और गजनवी के एक सेनापति थे। 12वीं शताब्दी तक वह एक योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे और भारत के उत्तर प्रदेश के बहराइच में उनकी कब्र दरगाह तीर्थस्थल बन गई थी। उनके बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत वीरतापूर्ण रोमांस मेरात मसूदी, मसूद का आईना है, जो 1620 के दशक में अब्दुल रहमान चिश्ती द्वारा लिखी गई फारसी भाषा की जीवनी है। इस जीवनी के अनुसार वह गजनवी विजेता महमूद का भतीजा था और 11वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की विजय में अपने चाचा के साथ था। हालांकि गजनवी इतिहास में उसका उल्लेख नहीं है और मेरात मसूदी में अन्य दावे भी संदिग्ध ऐतिहासिकता के हैं। 1011 में जलगांव के मुसलमानों ने, जिनके अधिकारों का स्थानीय हिंदू शासकों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, मदद के लिए गजनी के सुल्तान महमूद से अपील की। महमूद इस शर्त पर उनकी मदद करने के लिए सहमत हुआ कि वे शुक्रवार के उपदेश खुतबा में उसका नाम लेंगे, जो उनकी अधीनता की उनकी स्वीकृति का संकेत होगा। महमूद के सेनापति सालार साहू ने अजमेर और आसपास के क्षेत्रों के हिंदू शासकों को हराया। इनाम के तौर पर महमूद ने अपनी बहन की शादी सालार साहू से कर दी। मसूद इस शादी का परिणाम था। बचपन में भी मसूद एक योग्य सैन्य नेता था और उसने अपने चाचा महमूद के अभियानों में भाग लिया था। वास्तव में यह मसूद ही था जिसने वजीर ख्वाजा हसन मेमंडी की सलाह के विरुद्ध महमूद को सोमनाथ के हिंदू मंदिर में प्रसिद्ध मूर्ति को ध्वस्त करने के लिए राजी किया था। सैन्य और धार्मिक उत्साह से प्रेरित होकर मसूद ने गजनवी सम्राट से भारत में मार्च करने और वहां अपना साम्राज्य और इस्लाम फैलाने की अनुमति मांगी। 16 वर्ष की आयु में उसने सिंधु नदी को पार करके भारत पर आक्रमण किया। उसने मुल्तान पर विजय प्राप्त की और अपने अभियान के 18वें महीने में वह दिल्ली के पास पहुंचा। गजनी से मिले सुदृढ़ीकरण की मदद से उसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और 6 महीने तक वहां रहा। फिर उसने कुछ प्रतिरोध के बाद मेरठ पर विजय प्राप्त की। इसके बाद वो कन्नौज चला गया, जिसके शासक ने उसे मित्र के रूप में स्वीकार किया। मसूद ने सतरिख में अपना मुख्यालय स्थापित किया और बहराइच, गोपामऊ और बनारस पर कब्जा करने के लिए अलग अलग सेनाएं भेजी। बहराइच के राजा सहित स्थानीय शासकों ने उसकी सेना के खिलाफ गठबंधन बनाया। उसके पिता सालार साहू तब बहराइच पहुंचे और दुश्मनों को के चारों ओर एक वास्तुशिल्प परिसर का निर्माण किया। 13वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो ने 1290 के एक पत्र में मसूद के मकबरे दरगाह का उल्लेख किया है। इस पत्र के अनुसार बहराइच में शहीद कमांडर की सुगंधित कब्र ने पूरे हिंदुस्तान में सुगंधित लकड़ी की खुशबू फैला दी। इब्न बतूता संतों की किंवदंतियों का वर्णन करता है और अपने पंथ के बारे में कुछ जानकारी भी प्रदान करता है, जिसमें उसके बैनर और भाले की अनुष्ठान पूजा भी शामिल है। सबसे पहला स्रोत जो मसूद को गजनवी से जोड़ता है वो ज़ियाउद्दीन बरनी की तारीख-ए-फ़िरोज़शाही 1357 है, जो लगभग 300 साल बाद लिखी गई थी।
बर्नी ने मसूद का उल्लेख भारत में महमूद के अभियानों के नायकों में से एक के रूप में किया है। ये पाठ दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान लिखा गया था, जो खुद को मसूद का आध्यात्मिक शिष्य मानते थे। 1353 में लखनऊ बंगाल के शासक ने बहराइच पर आक्रमण किया, कथित तौर पर इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि मसूद की दरगाह की यात्रा से उन्हें वितलिगों से छुटकारा मिल सकता है। जवाब में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किया। उन्होंने 1372 दूरदराज के जिलों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती थी। ये तीर्थयात्री दरगाह पर प्रसाद और बहुरंगी झंडे लेकर आते थे और बहराइच जाते समय मुगल राजधानी आगरा में डेरा डालते थे। अबुल फजल आगे बताते हैं कि 1561 में मुगल सम्राट अकबर खुद दरगाह पर उर्स समारोह में भाग लेने आए एक साधारण व्यापारी के वेश में इन तीर्थयात्रियों के बीच चले। 1571 में अकबर ने बहराइच दरगाह के लिए अनुदान दिया। सूफी विद्वान अब्दुल रहमान चिश्ती द्वारा लिखित 17वीं शताब्दी का फारसी भाषा का पाठ मेरात मसूदी मसूद की सबसे व्यापक जीवनी है। पाठ एक ऐतिहासिक रोमांस है और जीवनी में गपशप की भावना है। लेखक का दावा है कि मसूद उसके सपनों में दिखाई दिया और मसूद की विभिन्न उपलब्धियों और चमत्कारों का वर्णन करता है। वो कहता है कि उसका काम एक मुल्ला महमूद गजनवी द्वारा लिखे गए पुराने इतिहास पर आधारित है। लेखक आगे दावा करता है कि 11वीं शताब्दी का मसूद 12वीं शताब्दी के सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य था। बाद के इतिहासकारों ने इस स्पष्ट कालभ्रम को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मुजफ्फर आलम के अनुसार अब्दुल रहमान चिश्ती का उद्देश्य